अब सी में देखिए क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर है, पहला में 0 डिग्री, दूसरा में 30 डिग्री, तीसरा में 45 डिग्री, चौथा में 60 डिग्री। यानी कि ए का मान हम क्या रखेंगे तो सत्य होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब सत्य होगा? 0 डिग्री के लिए सत्य होगा, 30 डिग्री के लिए सत्य होगा, 45 डिग्री के लिए या 60 डिग्री के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये आंसर से बनेगा। बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आंसर से बनते हैं, तो ये भी यहाँ पे जो आंसर दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, उसी से ये बनेगा। तो क्या करेंगे, मान रखेंगे, 0 डिग्री मान रख करके देखेंगे ये जो दिया हुआ है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 30 डिग्री रख करके देखेंगे, 45 रख करके देखेंगे, 60 डिग्री रख करके देखेंगे, जिसमें सत्य होगा वो सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 रखेंगे, ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, ए बराबर 0 डिग्री रखने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, साइन 2a है तो साइन 2 इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, तो साइन 2 से 0 को गुना करेंगे 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0। ये इक्वेशन 1 आया, लेफ्ट हैंड साइड से 0 आ गया। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए का मान कितना रखते हैं 0, तो 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो फिर 2 से 0 को गुना करेंगे 0। तो अब देखिए जब हम 0 रखे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 प्राप्त हुआ, राइट हैंड साइड में भी 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सही उत्तर 1 हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए सही उत्तर 1। अब क्या 30 डिग्री में भी बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री में बराबर हो जाएगा? आप चेक कर सकते हैं, सही उत्तर तो 1 आ गया, लेकिन क्या 30 डिग्री में भी बराबर आता है या नहीं आता, वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए ए बराबर 30 डिग्री रखने पर क्या रिजल्ट आता है। अगर हम 30 डिग्री रखते तो क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए साइन 2a, तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे 30, तो ए के स्थान पे 30 रख दिए, तो साइन 3 दूना 6 60 डिग्री हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये लेफ्ट हैंड साइड से प्राप्त हुआ। अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए के स्थान पे क्या रख रहे थे 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 2 कैंसल 1 आया। तो क्या दोनों बराबर आए? नहीं आए, मतलब 30 डिग्री के लिए यह सत्य नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप 45 रखते तो क्या होता, ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, ए बराबर 45 डिग्री रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2a था, साइन 2a, तो साइन 2 इंटू ए के स्थान पे क्या रखेंगे 45, तो साइन 45 दूना 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्राप्त हुआ। राइट हैंड साइड से क्या प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड भी चेक कर लेंगे, 2 साइन ए, तो 2 साइन ए के स्थान पे क्या रख रहे हैं 45 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 2 को क्या लिखा जा सकता है √2 गुना √2, और नीचे में √2 कैंसल हो गया √2, तो बराबर नहीं आया, 45 डिग्री में भी बराबर नहीं आया। इसी प्रकार से आप 60 डिग्री को भी रख करके देखेंगे तो 60 डिग्री में भी बराबर नहीं आएगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो 1 आया, 0 डिग्री।
अब डी नंबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है पहला में cos 60, दूसरा sin 60, तीसरा tan 60, चौथा sin 30। तो बताना है कौन सही है। तो मान बैठाएंगे tan 30 का और हल कर देंगे कौन सा सही आएगा। अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है अब तक आपको याद आ गया होगा 1/√3। और अगर नहीं पता है तो फिर वैसे ही निकालिए। tan 30 डिग्री बराबर sin 30 बटा cos 30। sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2। तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर का हर और नीचे का हर भी 2 है तो कैंसिल, तो 1/√3। तो tan 30 के स्थान पे लिखेंगे 1/√3, फिर बटा 1 - tan 30 का मान फिर से 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब ऊपर का गुना कीजिए 2/√3, तो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 का 1। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 3 आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर में 2/√3 बटा यहाँ लासा लेंगे 3। अब यहाँ कुछ नहीं है इसके नीचे में हर में, तो डायरेक्ट ये गुना हो जाएगा 3 माइनस 3 एका 3, 1 आया, 1 एका 1। अब इधर 2/√3 बटा 3 से 1 घटाएंगे तो 2/3। अब भिन्न है ऊपर, फिर नीचे में भिन्न है, तो इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे, और जब गुना के रूप में लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे आएगा। अब यहाँ 2 कैंसिल, अब फिर यहाँ बच गया 3 और नीचे में बच गया √3। तो इतना तो कोई विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, इसको और भी कर सकते हैं। 3 को हम क्या लिखेंगे, √3 गुना √3 बटा नीचे में फिर √3 है, तो √3 कैंसिल, बच गया √3। हाँ, ये तो होता था, किसका होता है, tan 60 का, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60। और यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है tan 60। cos 60 का तो पता है 1/2, sin 60 का पता है √3/2, sin 30 का भी पता है 1/2, तो tan 60 का ही होता है √3। तो इसलिए सही उत्तर आया तीसरा नंबर।